हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है सर्कल चैप्टर का क्लास 9 उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं और उसको प्रूव करते हैं। देखिए, कहता है सबसे इम्पोर्टेंट देखिए थ्योरम होता है ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज होता है आपको सर्कल में, समझे। इससे पहले हम एक थ्योरम दे चुके हैं, जो सेंटर पर जो एंगल होता है वो सरकमफेरेंस के एंगल का दोगुना होता है। उस थ्योरम का हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो चलिए, ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कल चैप्टर में। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसमें आपको क्वेश्चन कहता है, जैसे ये सर्कल है, इसका ये सेंटर हो जाएगा, इसको हम ओ मान लेते हैं। इसमें सेगमेंट क्या होता है, जैसे ये कोड जो होता है सर्कल में, कोड, और कोड के बीच में जो यानी कोड, जैसे पी क्यू कोड हो गया, तो अब ये जो पार्ट है इसको सेगमेंट कहते हैं, तो इसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। और ऊपर वाला पार्ट देखिए, अर्थ के साथ जो बीच में स्पेस रहता है, इसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। तो यही है सेगमेंट। तो पी क्यू इसमें जैसे सेगमेंट हो। फिर जैसे मान के चलिए कोई भी सर्कल लिए, जैसे ये सेंटर हो गया, तो जैसे पी क्यू हो गया, ये क्या हुआ, सेगमेंट हो। तो अब क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, जो इस पे यानी इस सेगमेंट के साथ यानी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इस पे जो भी एंगल बनेगा वो इक्वल। तो अब कैसे एंगल बनेगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस आगे करते हैं। तो देखिए, ये सर्कल है, इसका ये सेगमेंट हुआ, मान के चलिए पी क्यू मान लिए। अब देखिए, देखिए सेगमेंट पे ये एंगल बना, ये एंगल और ये एंगल, इसका ये सेंटर है ओ, इसको हम मान लेंगे ए ई बी। तो ई जो होता है ई इक्वल होता है, कहता है जैसे ये एंगल जो है, जैसे इसको हम 1 मान लेंगे, इसको 2 होगा। ये सेगमेंट सेम सेगमेंट हो गया, दो एंगल बना, एक 1 और एक 2। तो ये एंगल जो कहता है एक सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होता है, यही प्रूव हमको करना। यहां पर हम लिख देंगे, गिवन लेफ्ट ए सर्कल सी ओ आर। मतलब इसका मतलब हो गया, जो एक सर्कल है जिसका कि सेंटर ओ है और रेडियस आर। अब इसको हम पी से इसको मिला देते हैं ओ को, और इधर क्यू से इसको मिला देते हैं, तो ये रेडियस हो गया, सेंटर ये ओ हो गया। इसका जो है पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू हो गया इक्वल टू आर्क ऑफ द सर्कल या सेगमेंट, जो भी बोले। ये जो है पी क्यू क्या होता है, आर्क भी होगा, और ये पूरे स्पेस यदि में इसको भी काउंट कर लेंगे तो सेगमेंट हो गया। दोनों में यही अंतर है। तो क्या लेंगे, टू एंगल्स, देखिए टू एंगल्स 1 and 2 आर इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2।
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव करना है। यानी या एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, यही प्रूव करना है, सेम सेगमेंट पे है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। अब देखिए यहां पर सेंटर पर जो एंगल है ये बन गया, वो सेंटर पे एंगल देखिए, ये इससे पहले वाला थ्योरम में हम बता चुके हैं, ये सेंटर पे एंगल बन गया और ये एंगल क्या है, सरकमफेरेंस पे है। तो हम इसको जोड़ दें, एंगल सबटेंडेड at the center of the circle is double its angle subtended by arc of any point on the circle। इस थ्योरम को हम प्रूव कर चुके हैं। जैसे इस थ्योरम में कहता है, जैसे ये सर्कल है, जैसे ये सेंटर हो गया, ये जो है सेंटर पर एंगल जो बन गया आपको, ये जैसे इसका नाम हम 1 रख देते हैं और इसका नाम 2 रख देते हैं। देखिए इसमें यही थ्योरम कर रहा है, जो यानी एंगल 1 बराबर हो जाएगा 2 एंगल 2, इसी को यहां पर अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, यानी सेंटर पे जो एंगल बनता है वो आर्क के द्वारा जो एंगल होता है किसी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, तो उसका क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। यही है, इसमें यही अप्लाई करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ क्यू। देखिए एंगल पी ओ क्यू, सेंटर पे एंगल है, मान के चलिए इसको हम 3 मान लेते हैं, एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1 हो जाएगा। देखिए इस सेंटर पे एंगल है और ये सरकमफेरेंस पे एंगल है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसी तरह एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो देखिए एंगल 3 बराबर ये भी है, एंगल 3 बराबर ये भी है, तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल 1 बराबर 2 एंगल 2, 2 2 कैंसिल, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2, एंगल पी ए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी बी क्यू। यही प्रूव हो जाएगा। इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री। अब देखिए सेमी सर्कल क्या होता है, जैसे ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया मान लीजिए, तो इस पे ये डायमीटर होगा और डायमीटर के साथ उसमें कोड लिए थे, इसमें डायरेक्ट डायमीटर के साथ जो भी एंगल मान के चलिए सरकमफेरेंस पे बनेगा। इस सेमी सर्कल मतलब होता है हाफ सर्कल, यानी बीचों बीच डायमीटर से, यदि बीच में डायमीटर से काट देंगे तो क्या होगा, एक हाफ इधर एक हाफ इधर, तो ये सेमी सर्कल हो। जैसे ए बी
और पी। अब देखिए इसमें जो है सेमी सर्कल में ई सेंटर हो गया, ये क्या है, ये ओ सेंटर। तो कहता है ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा। कहीं भी सेमी सर्कल है, जैसे अब ये है, ये सर्कल लिए, ये सेंटर है, तो ऐसे भी तो डायमीटर हो सकता है। अब इसके साथ जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ऐसे भी तो बन सकता है सेमी सर्कल। तो इसके साथ यानी ऐसे ऊपर में जो एंगल बनेगा ये होगा 90 डिग्री। याद रखना है जब भी बनेगा। तो ये कैसे बनता है, तो देखिए इसी से प्रूव्ड होगा। हमको पता है, जो मान के चलिए इस सेंटर पे जो एंगल बनता है, यानी सेंटर पे जो एंगल बनता है इस सरकमफेरेंस के एंगल का क्या होता है, दोगुना होता है। तो देखिए ए ओ बी आपको गिवन क्या, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये तो पता है कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो ए ओ बी 180 डिग्री। अब हम जानते हैं अभी जो थ्योरम इससे पहले होता है, जो सेंटर पर जो एंगल, देखिए ए ओ बी सेंटर पर एंगल है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू इस सरकमफेरेंस पे एंगल है तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए पी बी। थ्योरम में पहले वाले थ्योरम में पता है आपको, एंगल ये सेंटर पे एंगल जो है सरकमफेरेंस के एंगल का क्या होगा, दोगुना होगा। अब हमको ये एंगल ए ओ बी दिया हुआ है 180 डिग्री, तो इसकी जगह पे 180 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए पी बी। एंगल ए पी बी का वैल्यू निकालना है, कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव्ड हो गया। जब भी एंगल बनेगा तो ये सेमी सर्कल हो गया, इस पे ये डायमीटर से बीच में जो क्रॉस करता है, और उस पे एंगल जो भी बनेगा, जैसे सेमी सर्कल होगा तो उसका एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 थ्योरम जो है ना सर्कल में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है क्वेश्चन बनाने में यूज होता है। तो इसीलिए इस तीनों थ्योरम को अच्छा से जानना है। इसमें देखिए सेमी सर्कल हो गया, 3 थ्योरम हम आप लोग को प्रूव किए। तो जिसमें से देखिए एक थ्योरम हो गया एंगल पे, जो फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया सबका, ये सेंटर और ये सेंटर। तो इसमें देखिए ये हम लिए जैसे ए बी, इसमें ए बी हम लेंगे यहां से पीछे से, और इसमें भी ए बी यहां लेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम क्या हुआ, जैसे सेंटर पे जो एंगल है, टू और E1। सेकेंड थ्योरम में देखिए सेमी सर्कल है, और थर्ड थ्योरम में क्या हो जाएगा, ये तीनों थ्योरम जो है देखिए, फर्स्ट में क्या है,
सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सरकमफेरेंस के एंगल का 2 गुना होगा, यानी एंगल 1 बराबर जब भी होगा 2 एंगल 2 हो जाएगा। याद रखना है एनी टाइम। सेंटर पे देख लेंगे और इसी के लाइन से ये यदि इसी पॉइंट पे सरकमफेरेंस पे एंगल बनता है तो इसके एंगल का क्या होगा, 2 गुना होगा। इसमें देखिए सेमी सर्कल हो गया, जब इस कोड जो है डायमीटर से क्रॉस करेगा तो क्या होता है सेमी सर्कल, जैसे ए ओ बी। इसमें जब भी एंगल बनेगा यानी एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसमें देखिए सेम सेगमेंट है, इस पे सेम सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा जितना भी एंगल यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा।